अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2024 को न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़ी अपडेट आती है और बड़ी तिथि में डीएलएड प्रवेश के लिए बढ़ गए 40,000 रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हमने बोला था तकरीबन 50,000 से 1 लाख रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं तो कंपटीशन आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मेरिट हाई जाएगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, इस समय दोस्तों 3,54,000 रजिस्ट्रेशन की संख्या टोटल पहुंच चुकी है। और आपको बता दें, शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 3,26,000 हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चों ने पेमेंट किया है, तो ये बड़ी संख्या है। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन दोस्तों ये अपडेट शाम तक की आई है और कल रात तक, ठीक है, पैसा पेमेंट आप कर सकते थे, देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2024 तक। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा और आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने, ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दीजिएगा ताकि हम लोग गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और ठीक है, डीएलएड में एडमिशन से लेके शिक्षक भर्ती का सफर आपका कैसा रहेगा और नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, सब कुछ हम लोग वीडियो में देखेंगे। आवेदन की समाप्ति हो गई है, अब एडमिशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या दीपावली से पहले ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी? एक और बात आपको बताएंगे, 12वीं पास छात्रों के साथ धोखा हुआ। जी हाँ, उम्मीद थी कि इन बच्चों को भी मौका मिलेगा, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, फॉर्म में गलती क्या सुधारा जा सकता है? देखिए, 12वीं पास होने से कुछ और बच्चों को फायदा होता है। देखिए हुआ क्या, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएशन में, ठीक है, 50% से कम नंबर है। ठीक है, अगर आपका 50% से कम नंबर है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वो भी बच्चे एक उम्मीद के साथ रुक गए हैं जिनके पास इससे कम परसेंटेज है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है आपको फायदा मिले। फिलहाल पहले हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देखते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण वर्ष 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाए जाने पर 40,531 नए रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी के पोर्टल पर प्राप्त हुए। इसके सापेक्ष बुधवार आधी रात तक ऑनलाइन शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि शुल्क के सापेक्ष फाइनल प्रिंट आउट के लिए अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि तक 3,14,373 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ऑनलाइन शुल्क 2,79,000 बच्चों ने ही जमा किया। इसके सापेक्ष अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक 2,18,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट आउट निकाले थे। इसके बाद पीएनपी सचिव ने शासन की अनुमति से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी। इस तरह 40,531 रजिस्ट्रेशन और होने पर कुल संख्या 3,54,904 हो गई। बुधवार शाम तक शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3,26,000 तक पहुंच गई है। प्रदेश में सभी डीएलएड संस्थानों की कुल 2,26,000। देखिए, एक बात आपने ध्यान दिया है कि नहीं पता नहीं, जितनी बार भी हम वीडियो बनाते हैं ये न्यूज़पेपर वाले भाई हर बार ये सीट्स अलग कर देते हैं। कहीं पर लिख के आएगा 2,33,000 समथिंग सीटें, ठीक है, कहीं पर 2,28,000 सीटें, आज 2,26,000 देख रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे जो डाइट कॉलेज होते हैं सरकारी कॉलेज, वहाँ पर तकरीबन 10,600 सीट्स होंगी। ठीक है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतनी सीट्स हैं और इतनी सीट्स के लिए 3 लाख से ज़्यादा आवेदन हो। ठीक है, और सबका टारगेट होगा सरकारी कॉलेज मिल जाए। सरकारी कॉलेज में फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पर आपका जो फीस है, प्राइवेट में 41,000 है, सरकारी में मात्र 10,200। ठीक है, लिख देते हैं सरकारी। ये सबसे बड़ा फायदा होता है सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत फायदा है। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर प्राइवेट में आपका एडमिशन होता है, ठीक है, और सब कुछ सही रहता है और आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है ना, फिर वो सोने पर सुहागा होगा। फिर डाइट वाले बच्चों का कोई मतलब नहीं, अगर आपकी स्कॉलरशिप आ गई तो प्राइवेट में पूरा पैसा रिफंड हो गया, क्लासेस नहीं करनी पड़ेगी, ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए फाइल नहीं लिखनी पड़ेगी, बहुत फायदा होता है। लेकिन हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज में सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ये 25% ही बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ कॉलेज में होते हैं मान लीजिए 90%। क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों को तो फाइल लिखना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ बच्चों को क्लासेस करनी ही पड़ेगी भाई, कि कभी चेकिंग आएगी तो
कॉलेज प्रशासन दिखाएगा ना कि इतने लोग थे, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए अब कमेंट्स देखते हैं सभी बच्चों के, काफ़ी लंबी लिस्ट है कमेंट की, और हर एक कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता तो क्या काउंसलिंग फीस रिटर्न मिलेगा? देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फॉर्म भरने के 700 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए या 200 रुपये दिए पीएच कैटेगरी से कहीं से भी, तो जो आपने 700 रुपये दिया, क्या आपको लगता है अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो ये रिफंड होगा? नहीं होगा। तो काउंसलिंग में भी यही रूल रहेगा, अगर आपने एक बार पैसा दे दिया, आपको कॉलेज लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन की टीसी में पोस्ट ग्रेजुएशन मैं दे चुकी हूँ, तो बीटीसी में कौन सी टीसी देनी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की? अभी नहीं मिली है। देखिए जितने बच्चों ने अपनी टीसी इधर उधर कुछ कर रखा है, तो ये एकदम लास्ट का प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, आपको एक फाइल भी खरीदनी पड़ेगी ब्लैक कलर की, ठीक है। एक ब्लैक फाइल आती है जिसमें आप सारा ब्यौरा अपना डॉक्यूमेंट्स रखकर कॉलेज में सबमिट करेंगे। देखिए वो फाइल अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी। क्यों अच्छी लेनी है आपको बता दें, क्योंकि उसमें आपके हाई स्कूल की ओरिजिनल रिजल्ट रहेगा, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भाई उसकी सुरक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। सर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो क्या हमको काउंसलिंग कराना होगा? ये आप पर डिपेंड करता है, आप काउंसलिंग के माध्यम से जाएंगे तो तुरंत एडमिशन होगा। प्राइवेट एडमिशन के लिए भी क्या काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी? देखिए 10,000 आप काउंसलिंग टोटल पेमेंट कर देंगे तो वहां पर लास्ट में आपको कॉलेज में 31,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। सर प्राइवेट में एडमिशन लेना है, फुल प्रोसेस बताइए प्लीज। ठीक है बताएंगे इस वीडियो में। मैं अदर स्टेट से हूँ, प्राइवेट कॉलेज में कितना फीस होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 41,000। जी हाँ, चाहे अदर स्टेट के हो चाहे उत्तर प्रदेश के छात्र हो। सर मैंने फीस जमा कर दिया है, पर आगे का क्या प्रोसेस है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग डीएलएड रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करा लीजिए, 25 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है कल, उसके बाद आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, प्लीज रिप्लाई करिए। तो देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो 29 अक्टूबर तक हम स्टेट रैंक देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिलहाल पीएनपी एक अलग से नोटिस जारी करेगी। सर मैंने प्राइवेट से ग्रेजुएशन किया है, टीसी कैसे मिलेगी? उसी कॉलेज में जाएंगे ले लेंगे। पेमेंट के बाद का प्रोसेस कल टाइम होता हुआ रुक गया था सर, ठीक है। देखिए पेमेंट के, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत, तो दोबारा तुरंत पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन अब तो डेट निकल चुकी है। सर मेरा बीए में 46 है, क्या डीएलएड बिल्कुल कर सकते हैं? सर मेरा ग्रेजुएशन में, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में, तो आपको मिनिमम 50% चाहिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 45% ग्रेजुएशन में। सर मेरा ग्रेजुएशन में इतने परसेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन कॉलेज मिलेगा। अदर स्टेट का माइग्रेशन, ठीक है, वो सब कॉलेज वाले भी आपको बताएंगे, लास्ट का प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना। देखिए सभी बच्चों को एक बात बता दें, जब आपका, ठीक है, 10,000 आप पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर ले लेंगे, तो एक बार आप उस कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी होगी, हर कॉलेज की लिस्ट अलग अलग रहती है, हमने वो लिस्ट आपको बताते हैं जो लगभग लगभग हर एक कॉलेज में मांगी जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कम, कुछ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा हो सकता है। सर मेरा 253% है, ओबीसी से हूँ, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर मेरी डेथ मतलब 10th में बर्थ डेट और आधार की अलग है, कोई प्रॉब्लम? तो उसको आपको सही करवाना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज को आप बताएंगे क्योंकि दो जगह अलग अलग नहीं होनी चाहिए। स्कॉलरशिप में क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो देखिए कॉलेज वाले आपको लास्ट टाइम में पूरा भरवाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट वहाँ मेन रहेगा, जबकि आज तक पेमेंट एंड टैक्स नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 22 अक्टूबर को ही कर दिया था मैंने, लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर मैं पीएस से हूँ 199। जी हाँ आपका चांस बन सकता है, बस डिपेंड है कि आपके यहाँ कितनी सीट्स हैं पीएच कैटेगरी में। सर 233 पर डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, चांस है 70% चांस रहेगा आपका, लेकिन जिन बच्चों का नंबर 235 से ऊपर जा रहा है, 240 से ऊपर, उनका चांस 90% से ऊपर जाएगा। सर मेरा 203 है, 80 से हूँ, मुझे गोरखपुर में मिल जाएगा, प्राइवेट तो मिल जाएगा। सर स्टेट रैंक कब तक आएगा? 29 तक, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने बच्चों के कमेंट्स हैं, ये क्या कमेंट है? सर डाइट में या फिर प्राइवेट में एडमिशन लो, गर्लफ्रेंड कहाँ अच्छी मिलेगी, प्लीज रिप्लाई। हद है, देख सकते हैं। तो भाई कुछ लोग को यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनानी है, ठीक है। फिलहाल आप लोग नौकरी का देखिए अभी, कि पहले नौकरी मिल जाए उसके बाद गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें आराम से होती रहेंगी। सर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए।
सर जैसे हमने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई 5,000 देकर और हमने सारा डाइट भर दिया, कॉलेज जहाँ जहाँ चाहिए, क्या उन्हीं में से मिलेगा या प्राइवेट भी डालना जरूरी है? सर अगर फर्स्ट राउंड में हमने पसंद का डिस्ट्रिक्ट या कॉलेज नहीं मिला तो क्या हम दूसरी काउंसलिंग कर सकते हैं और क्या उसमें फिर से पैसा देना पड़ेगा? सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने दोबारा कमेंट करना पड़ा। चलिए अच्छी बात है। देखिए, अगर मान लीजिए कि 30 अक्टूबर से हम मान लेते हैं, या चलिए हम एक आपको काउंसलिंग वाला वो दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, सबसे पहले मौका मिला था 1 से लेके 20,000। ठीक है, सारी डेट्स को हटा दीजिए। ठीक, मान लेते हैं आपकी रैंक 1 से 20,000 के बीच में है और आपने डाइट कॉलेज का विकल्प डाला और इन केस आपको डाइट कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो 18 से 20 सितंबर जब पिछले साल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ये बच्चे पहले 5,000 की पेमेंट किए थे चॉइस फिलिंग के लिए, और इन बच्चों को अगर इनके मन का डाइट नहीं मिलता तो ये 21 से लेकर 24 जो बाद में हुई काउंसलिंग, इसमें भी इनको मौका मिल जाएगा। इनको मौका कहाँ तक मिलता रहेगा? इनको मौका मिलता रहेगा यहाँ तक। ठीक है, देखिए जब दोबारा काउंसलिंग होती है यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहता है, 20,001 से लेकर 80,000 तक एवं क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। ठीक है, आपको दोबारा मौका मिलेगा उसी 5,000 में, तो बार बार आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहले आप लोग डाइट का ही प्रयास करिएगा। अगर आपने डाइट के साथ प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, मान लीजिए डाइट की कट ऑफ हाई चली गई और प्राइवेट आपको मिल गया, तो अगर आप इस प्राइवेट को नहीं लेंगे तो आपका 5,000 रुपये डूब जाएगा अगर आपको नए सिरे से काउंसलिंग करानी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए प्राइवेट का विकल्प बाद में ही डालेंगे तो बेहतर है। सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 219। जी हाँ, चांस आपका बनेगा। क्या मुझे कानपुर देहात में डाइट मिल जाएगा? 226 एससी कैटेगरी है इसलिए चांस ज़्यादा है। सर कल फीस पेंडिंग में चली गई थी तो आज फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका कमेंट कल का था, तो उम्मीद है भर दिया होगा आपने। सर टोटल कितना आवेदन हुआ है? तो ये हमने क्लियर कर दिया वीडियो के शुरुआत में, 3 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुका है और यहाँ पर आवेदन की संख्या आप देख लीजिए। फाइनल जो आवेदन है 3,54,000 और पेमेंट वाले 3,26,000। सर 246 नंबर है डाइट कॉलेज। जी हाँ, आराम से आपको मिलेगा। सर मेरा 191 ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, आपको प्राइवेट मिलेगा। सर मेरा 73% है गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए परसेंटेज से मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। सर हमारा 226% ओबीसी डाइट मिल जाएगा, चांस है लेकिन काफ़ी कम। काउंसलिंग में जो कॉलेज चाहिए वही एक फिल कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप एक ही कॉलेज के नाम डालिए, नहीं मिलता तो सेकेंड फिर अगले राउंड में आपको मिलेगा, उसके लिए पैसा नहीं देना है। सर मेरी 213 नंबर सरकारी कॉलेज मिलेगा, एससी से है, चांस कम है। सर शपथ पत्र कहाँ से बनेगा? ये आपके उसी कॉलेज में बनेगा जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। ये एकदम लास्ट का प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल है कैसे पता चलेगा? देखिए आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना नहीं है। पहली बात, कोशिश सभी बच्चों की यही रहे कि अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो अपने जिले का देखिए पहले, दूसरे में आपका पैसा ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। इसीलिए मेरा 200 एससी कैटेगरी से डाइट मिलेगा और मैं मतलब बीएससी थर्ड ईयर का नंबर नहीं दिया था रिजल्ट में, तो ये सारे चीज़ें सीजीपीए है। ठीक है, तो आपको इतने पर डाइट मिलना मुश्किल है, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा। सर काउंसलिंग की फीस कॉलेज फीस में ऐड होता है क्या? बिल्कुल यस होता है। सर मैं एसटी से हूँ, 230 नंबर। क्या बात है यार, एसटी कैटेगरी और इतने नंबर, जो डाइट कॉलेज चाहे वो कॉलेज आपको मिलेगा। हेलो सर, थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराने पर 5,000 देना होता है प्लीज़। स्टार्ट तो फर्स्ट राउंड से होती है, फिलहाल हम बताएंगे आगे क्या होगा। सर मेरा 246 नंबर है, मैं प्राइवेट कॉलेज ही लूँगी, तो क्या 2025 पे कहीं और एडमिशन दूसरे कोर्स में करवा सकती हूँ रेगुलर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप कहीं और एडमिशन लेना है तो प्राइवेट बेसिस पर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो के अंत में 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक करना पता नहीं आप लोग कैसे भूल जाते हैं, तो यार लाइक तो कर दिया करिए। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती से संबंधित, टीचर बनने से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, ठीक है, वो हमसे पूछे, हम उसका आंसर आपको करेंगे। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग का शेड्यूल, स्टेट रैंक, आवेदन, डायरेक्ट एडमिशन, ये एकदम लास्ट में प्रोसेस होगा। उन्हीं बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलता है जो बच्चे फॉर्म भरते हैं। फ्री में एडमिशन स्कॉलरशिप बेसिस पर होता है, ये लास्ट का प्रोसेस है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। कट ऑफ क्या जाएगी? 230 प्लस जनरल में 225 प्लस ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी में 215 से ऊपर, बाकी में 200 प्लस। ठीक है, सेफ जोन 240 प्लस।
इतनी बातें हो गई और वीडियो के लास्ट में, ठीक है, उम्मीद करेंगे ये आप लोग का देखिए दोस्तों, ये फाइनल प्रिंट आउट इसका आपको ज़रूरी है, ये आपका लगेगा, ठीक है। ये विज्ञप्ति आपकी काउंसलिंग की ऐसी रहने वाली है और यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा पिछले साल दोस्तों 3,36,000 बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने फाइनल पेमेंट किया था, लेकिन 70,100 सीटें तब भी खाली गई, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए काउंसलिंग का 2 शेड्यूल हमें इस साल मिला था, 2 राउंड की काउंसलिंग, 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, काफ़ी बच्चे बोर हो गए होंगे, लेकिन हाँ, लास्ट में डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आपको बता दें, कम से कम उतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहला नंबर 10,000 जो पेमेंट करेंगे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, दूसरा आपका यही, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट या पीडीएफ आप कह सकते हैं पीडीएफ, तीसरे नंबर पर आपका हाई स्कूल का रिजल्ट मार्कशीट, ठीक है, चौथे पर आपका और सर्टिफिकेट लिखा रहता है ना आजकल उसी में, 12वीं का रिजल्ट सर्टिफिकेट, पाँचवें नंबर पर ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल, छठे नंबर पर आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र, सातवें नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, आठवें नंबर पर आप आधार कार्ड रख सकते हैं, नौवें नंबर पर शपथ पत्र, 10वें नंबर पर टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ भी लग सकता है। चलिए, और 11वां नंबर आपका दोस्त वो होगा, फॉर्म भरते समय आपने कोई ना कोई आईडी दी होगी, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी दिया होगा ना, डीएल, पासपोर्ट, राशन कार्ड वाला या बैंक पासबुक, वो भी आपका लगेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर मिलते हैं स्टे करें।